कहा जाता है कि नाम बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो होगा। आज आपको खबर दिखाने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें बहुत गौर से आप देखिए, जरा देखिए। अब सवाल है कि आखिर इन तीनों लोगों में समानता क्या है। पहली तस्वीर उदयनिधि स्टालिन की, जो डीएमके के नेता हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे भी। दूसरी तस्वीर स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं। और तीसरी तस्वीर में है चंद्रशेखर प्रसाद, जो आरजेडी के नेता हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं। तीनों नेता एक पार्टी के भी नहीं हैं, एक राज्य के भी नहीं हैं, लेकिन तीनों नेता सनातन धर्म के विरोधी हैं। जी हां, सनातन विरोधी। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर प्रसाद के सनातन विरोधी बयान आपने पिछले दिनों सुने होंगे, लेकिन अब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन विरोधी गैंग में नई एंट्री ली है। आपको सबसे पहले उदयनिधि स्टालिन का वो बयान सुनाते हैं जिसकी वजह से वो सनातन विरोधी गैंग में शामिल हुए हैं। இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது. तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री भी हैं, लेकिन सनातन से इनकी नफरत यह बताने के लिए काफी है कि इन्हें किन वजहों से मंत्री पद मिला है। सनातन धर्म की तुलना उदयनिधि ने डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से कर दी और उसे खत्म करने की बात कही। एमके स्टालिन के बेटे के बयान पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक संग्राम मच गया है। हर तरफ उदयनिधि के बयान की आलोचना हो रही है। बीजेपी ने तो डीएमके नेता पर बेहद तीखा हमला बोला है। मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि ये उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? जब इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है, तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। यह मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। जब आप किसी समुदाय, किसी संस्कृति के समूल नाश की बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा, टेक्निकली इट इज द केस ऑफ हेट स्पीच। आई होप that the Honorable Supreme Court will take appropriate step on this. बीजेपी ने उदयनिधि के बयान को प्री प्लान कहा है और इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिंदू विरोधी चेहरा भी बताया है। उदयनिधि स्टालिन शनिवार को सनातन उन्मूलन सम्मेलन में शामिल हुए थे। जाहिर है, जिस तरह का कार्यक्रम था उसमें सनातन विरोधी बातें तो होनी ही थी। आगे आपको बताएंगे कि कैसे डीएमके और उसके नेता हिंदू विरोधी बातें करते हैं, लेकिन दिखावे के लिए पूजा पाठ सब करते हैं। उससे पहले आपको उदयनिधि के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। 2019 से राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, तब उन्हें डीएमके के यूथ विंग का सचिव नियुक्त किया गया था। 2021 में विधायक चुने गए और 2022 में सरकार में मंत्री बन गए। राजनीति में आने से पहले उदयनिधि फिल्म अभिनेता और निर्माता थे। हिंदी भाषा के खिलाफ लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। मतलब, जो उदयनिधि धर्म में समानता का ढोंग करते हैं और समानता की ढोंग भरी बातें करते हैं, वो भाषा के आधार पर असमानता फैलाते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विवादित बयान दे चुके हैं उदयनिधि स्टालिन। और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हमला बोला। दोनों ने आरोप लगाया कि डीएमके नेता ने सनातन को खत्म करने की बात कही है। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल
डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। इंडी अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, जो मुंबई में 3-4 दिन पहले एकत्र आए थे, इसका सबसे बड़ा घटक और सबसे मजबूत घटक डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों के हमले के बावजूद उदयनिधि अपने बयान पर कायम हैं। उन्हें अपने बयान पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने जो सफाई दी है वो भी सनातन का अपमान जैसा ही है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटता है सनातन का सिद्धांत। सनातन को उखाड़ना मानवता, मानव समानता को कायम रखना है। मैं अपने कहे हुए हर शब्द पर दृढ़ता से कायम हूं। उन्होंने कहा कि उत्पीड़ित, हाशिए पर पड़े लोगों की ओर से बात की है जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं। मतलब सफाई में भी उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ ही बयान दिया। उदयनिधि का यह बयान हर सनातनी को पसंद नहीं आया और ना ही उनकी यह सफाई पसंद आई। शायद इसे ही कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना चोरी। उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करा दी गई है। हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने दिल्ली पुलिस के पास उदयनिधि स्टालिन की शिकायत की है। अब उनके बयान पर कानून क्या एक्शन लेगा, यह देखना है। वैसे सनातन विरोधी बयान के बाद से देश भर में संत समाज गुस्से में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक संत उदयनिधि के बयान पर भड़क गए हैं। समाप्त तो वो होता है जिसका जन्म हो, तो सनातन धर्म तो स्वयं प्रभु है, उसका जन्म नहीं हुआ, वो परमात्मा का निश्वास भूत है। इसे मैं फिर कह रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। उदयनिधि स्टालिन सनातन पर बेतुके बयान दे रहे हैं, लेकिन अपने ही घर परिवार को नहीं समझा पा रहे। उदयनिधि स्टालिन की मां और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पत्नी दुर्गा स्टालिन भी सनातन को मानती हैं। तभी तो पिछले महीने ही उन्होंने केरल के गुरुवार मंदिर में सोने से बना हुआ मुकुट दान दिया था और उस मुकुट की कीमत भी सामान्य नहीं है। इस मुकुट की कीमत 14 लाख रुपए थी। जब उदयनिधि की मां 14 लाख रुपए का मुकुट मंदिर में दान कर रही थी, तब उदयनिधि ने अपनी मां को नहीं कहा कि वो 14 लाख रुपए किसी गरीब परिवार को दान कर दे। तब उदयनिधि को सनातन की गलती शायद समझ नहीं आई होगी। सनातन पर सियासी संग्राम अभी थमने वाला नहीं है, मगर अब आपको दिखाते हैं कि कैसे तमिलनाडु में जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति हावी है। 2021 में डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जरा देखिए दोनों को किसका वोट मिला था। तो डीएमके और कांग्रेस को सबसे ज्यादा 82% मुसलमानों का वोट मिला। इसके बाद गोंडर समुदाय से भी इस गठबंधन को 62% वोट मिले। मुदलियार के करीब 58% वोट गठबंधन के खाते में गए। तमिलनाडु में अहम जगह रखने वाली थेवर जाति ने भी 55% वोट डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को ही दिए थे, जबकि वनियार का 51% वोट इस गठबंधन को मिला था। सनातन धर्म को लेकर स्टालिन के बयान पर बीजेपी उदयनिधि स्टालिन और विपक्ष पर आक्रामक है। हालांकि विपक्ष उदयनिधि के बयान से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष महाराष्ट्र के प्रमुख नेता नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी है।
और उदयनिधि के बयान के बाद अब डीएमके की पार्टियां डैमेज कंट्रोल में जुट गई हैं, जहां कांग्रेस ने सनातन विरोधी बयान के खिलाफ जवाब देने के लिए प्रमोद कृष्णम को आगे किया है, तो आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाला पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए। सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन न मिटा है, सनातन न मिटेगा। तो सनातन पर सियासी संग्राम छिड़ा है, मगर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता पहले भी सनातन और हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं। पहले आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर सवाल उठाए थे। ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी आरजेडी भी है, और आरजेडी के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी सनातन पर विवादित बयान दिया था। इस साल की शुरुआत में ही चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर कुछ ऐसी बात कही जिसे लेकर खूब बवाल हुआ था। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। और आम आदमी पार्टी के नेता और गुजरात इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे गोपाल इटालिया भी हिंदू धर्म के अपमान से जुड़े कई बयान उनके वायरल हुए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने गोपाल इटालिया का एक ऐसा ही बयान सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें इटालिया हिंदू मंदिरों को लेकर बेतुकी बातें करते नजर आए। मारी तमारी माता बहनों ने पण रिक्वेस्ट करवी जोईए कि हे मारी मावड़ीओ, हे मारी बहनों, हे मारी दीकरीओ, कथाओमां के मंदिरोमां तमारुं कई वळवानुं छे नहीं। ए शोषणना घर छे। जो तमारे तमारो अधिकार जोतो होय, आ देश उपर तमारे शासन करवुं होय, समान दरज्जो जोतो होय, तो कथाओमां जे नाचवाना बदले मारी बहनों, मारी मावड़ीओ आ वांचो।